नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। सदगुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम और उनके खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि उनकी 2 बेटियों को जबरन आश्रम में रखा गया, उन्हें सम्मोहित करके रखा गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उन पर तंत्र क्रिया की जाती है, वहाँ आश्रम पर भी आरोप लगाया गया। और इस तरह से प्रोफेसर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सदगुरु के आश्रम की जांच का आदेश दे दिया। पुलिस को कहा कि जांच कीजिए जो आरोप अब तक हैं और इस आश्रम के खिलाफ, ईशा फाउंडेशन के आश्रम के खिलाफ जितने आरोप हैं उनकी जांच कीजिए और हाई कोर्ट में रिपोर्ट दीजिए। पुलिस पहुंची, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस पहुंची। 150 के करीब पुलिस पहुंची थी और वहां लोगों से पूछताछ कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि सदगुरु के आश्रम में लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं और प्रोफेसर ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। उधर जांच हो रही थी, इधर सदगुरु के आश्रम की तरफ से देश के बड़े वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज तत्काल सुनवाई की मांग की। सुनवाई में वही बातें कही गई कि माय लॉर्ड, हमारे आश्रम में पुलिस पहुंच गई, हमारे रेपुटेशन को नुकसान पहुंच गया। जिन लड़कियों की बात हो रही है वो लड़कियां बालिग हैं, लड़कियां मैच्योर्ड हैं और वो अपने मन से रह रही हैं। ये बात उन लड़कियों ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कही थी। सीजेआई ने पहले तो कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो तत्काल सुनवाई हुई, बीच में सुनवाई रुकी। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में गए अपने साथी जजों के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन लड़कियों से उन्होंने बात की और बाद में उन्होंने आकर के आदेश लिखाया। उन्होंने जो आदेश लिखाया उसमें उन्होंने बताया कि उन लड़कियों से बात करने पर पता चला कि वो लड़कियां अपनी मर्जी से रह रही हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से आश्रम से बाहर आ जा सकती हैं। तो और ऐसा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई की बेंच ने आदेश दिया कि जो पुलिस जांच का आदेश है उस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया और हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में जो याचिका लंबित थी उसे अपने पास ट्रांसफर कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनवाई करेगी और पुलिस ने अब तक जो जांच की है वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। अब इस केस को ऐसे समझिए कि रिटायर्ड प्रोफेसर, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर मिस्टर कामराज, उनकी 2 बेटियां, एक की उम्र 42 ईयर्स और दूसरे की 39। दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं। एक ने विदेश में नौकरी भी की है, विदेश से डिग्री भी ले रखी है। दोनों ने आश्रम ज्वाइन किया और आश्रम ज्वाइन करने के बाद से माता पिता से बातचीत करना बंद कर दिया। पिता नहीं चाहते होंगे इसलिए बातचीत बंद कर दिया। पिता हाई कोर्ट गए, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान बेटियां भी पेश हुई और बेटियों ने कहा कि हम अपनी मर्जी से आश्रम में गए, हम पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन बेटियां अपने पिता से अच्छे ढंग से बात नहीं कर रही थी। इस पर जजों की टिप्पणी थी कि आप सन्यासी बन रहे हैं, आप उच्च नैतिक मानदंडों और आश्रम में इस तरह की बातें होती हैं और वहां पर आप अपने पिता से बात नहीं कर रहे हैं, इस ढंग से बात कर रहे हैं। उस पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई। हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि इस मामले की जांच हो। जांच किस बात की हो? चूंकि पिता का आरोप था कि लड़कियों को का सम्मोहन किया गया है, लड़कियों पर इस तरह का प्रभाव पैदा किया गया है कि लड़कियां अपने पिता से बात नहीं करती हैं और केवल अपनी बेटियों का नहीं, ये भी कहा गया कि आश्रम में इसी तरह की क्रिया होती है। इसलिए जांच की मांग की गई और हाई कोर्ट ने इतना सुनने के बाद, हालांकि प्रोफेसर की तरफ से एक बात और कही गई थी कि एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का एक मामला भी था, वो भी आरोप था, एक डॉक्टर के ऊपर आरोप था। हालांकि उसकी जांच चल रही है, वो जांच चलती रहेगी। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये तमाम मामलों की जांच कीजिए और रिपोर्ट दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई हुई। तत्काल सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जांच पर रोक लगा दिया, पुलिस को आदेश दिया कि आप अपनी रिपोर्ट हमें सौंपिए, हम सुनवाई करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसफ़र पिटीशन नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर लिया। जांच का आदेश हाई कोर्ट का था, उस आदेश पर रोक लगा दिया। तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि बिना ट्रांसफ़र पिटीशन के ट्रांसफ़र कैसे हो गया। एक बात और कि पहली सुनवाई में जब तत्काल सुनवाई की मांग हुई तो सामान्यतः अदालत तत्काल सुनवाई
जीवन मरण जिसको कहते हैं, जिंदगी और मौत के मामले में कुछ तत्काल सुनवाई में अंतरिम आदेश पारित करती है। इस मामले में कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की और उन लड़कियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने बात भी की। ये जो तत्कालिकता जो है वो सामान्यतः बाकी मामलों में नहीं होता है। ये मैं बहुत जानबूझकर और बहुत सावधानी से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीजेआई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने साथी जजों के साथ उन लड़कियों से बात की और उन लड़कियों ने जो बात कही वो कोर्ट में उन्होंने अपने आदेश में लिखाया कि उन लड़कियों ने कहा कि वो स्वेच्छा से आश्रम में हैं, स्वेच्छा से आ जा सकती हैं, उन्हें किसी तरह से रोक टोक उन पर नहीं है और वो उनकी मर्जी है कि वो वहाँ रहें। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश लिखा दिया। हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, वो आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो बता देता हूँ। हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि सदगुरु की अपनी बेटी की शादी हो गई है, अपनी बेटी बाहर रहती है, अपनी बेटी पारिवारिक सांसारिक जीवन का आनंद ले रही है और उसी आश्रम में बाकी लड़कियों को सन्यासी बनने को कहा जाता है, बाल मुड़वाए जाते हैं, देश दुनिया से अलग इतर रहने की बात की जाती है। ये कैसे हो सकता है? तो ये कोर्ट ने इस पर कोर्ट की हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। तो हाईकोर्ट की टिप्पणी अब सब पीछे, मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सदगुरु के बारे में बहुत बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। साउथ में लोग ज़्यादा जानते हैं, अंग्रेजी भाषी वाले ज़्यादा जानते हैं। अंग्रेजी भाषी वालों के लिए सदगुरु बड़ा नाम है, बहुत श्रद्धा है उनके बीच में, साउथ वालों के मन में। और जो अंग्रेजी वाले हैं, अंग्रेजी वालों के एक और धर्मगुरु हैं श्री श्री रविशंकर। हिंदी वालों के गुरु आप जानते हैं, हिंदी वालों के गुरु कोई नीम करौली वाले बाबा हो सकते हैं, कोई गुरुजी हो सकते हैं, कोई बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हो सकते हैं, कोई अनिरुद्ध शर्मा हो सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी वालों ने भी अपने अपने बाबा को बांट दिया है। बाकी इसके पहले के बाबाओं का हश्र आपने देखा, राम रहीम, संत रामपाल, आसाराम बापू, भोलेनाथ भोले बाबा, अभी आपने हाथरस वाले बाबा के बारे में आपने सुना ही। तो ये बाबाओं की लंबी चौड़ी कतार है। तो अब आरोप सदगुरु पर है। जांच, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जांच की, लेकिन आरोपों की शुरुआत हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, चर्चा इसी बहाने होगी और फिर ये चर्चा होगी कि क्या ये सचमुच होता है ऐसा। याद होगा संत रामपाल, उनके आश्रम पर भी यही आरोप लगता था, कुछ इस तरह का आरोप लगा था और उसके आरोप आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही कि कुछ मामलों में अदालतें तत्काल सुनवाई करती हैं, क्योंकि अदालतों को लगता है कि इस मामले में तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। कानून के सामने सब बराबर है, ये हम भी कहते हैं, पूरा देश कहता है, दुनिया कहती है। लेकिन कई बार आपको डाउट होता है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि कानून के सामने सब बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अदालतों के सामने और जजों के सामने सब बराबर हों, ये नहीं कहा जा सकता। अदालतों और जजों की प्राथमिकता अलग होती है। कानून के सामने भले ही सब बराबर हों, अदालतों और जजों के सामने प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए लोग अलग होते हैं और अदालतों और जजों का रवैया अलग अलग होता है। अदालतों और जजों के सामने सब लोग एक जैसे या बराबर नहीं होते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।